कि इस वीडियो में जो मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगा कि आप कैसे एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जी हाँ, डीमैट अकाउंट ओपन का क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देख सकते हो, एक चीज़ और भी बता देता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। यहाँ पे ना अगर आप आते हो, इस पे अपना अकाउंट बनाते हो, है ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है एंजल वन। यहाँ पे अकाउंट बनाते हो तो अभी ये 200 रुपये दिखा रहा है, लेकिन ये हर एक एप्लीकेशन में अलग अलग दिखाता है। यानी अगर ये इस ऐप पे आप अपना अकाउंट बनाओगे, यानी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करोगे, देखो किसी भी शेयर मार्केट में अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेड करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह ही होता है। जैसे मान लो पैसों की अगर आपको लेन देन करनी है, किसी को पैसे भेजने हैं, किसी से पैसे रिसीव करने हैं, तो सामने वाले के पास भी बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास भी बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी लेन देन हो पाएगा ना। इसी तरीके से डीमैट अकाउंट होगा तभी जितनी भी कंपनीज है जो लिस्टेड है, वो टॉप जितनी भी कंपनीज है सारे लिस्टेड है, उनके शेयर्स खरीदना चाहते हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट खोलना होता है और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए मैं बेस्ट प्लेटफॉर्म जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है एंजल वन। आप उसको यूज कर सकते हो। और यहाँ पे एक विशेष ऑफर भी चल रहा है जहाँ पे आपको देखोगे मेरे यहाँ 200 शो कर रहा है, ये हो सकता है आपके यहाँ 500 भी शो करे, इवन 700 भी शो करता है कभी कभी। तो हर किसी के लिए अलग अलग ऑफर आता है। अभी यहाँ पे 200 रुपये शो कर रहा है, किसी को 300 भी कर रहा होगा, किसी को 500 रुपये भी कर रहा होगा, ऐसा है। तो बेसिकली यहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट बनाते हो तो एक आपको अपॉर्चुनिटी ये भी रहती है कि आप अगर किसी को भी रेफर करते हो, मतलब आपने अपना डीमैट अकाउंट बना लिया और आप चाह रहे हो आपका दोस्त यार फ्रेंड रिश्तेदार कोई भी अगर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के बारे में सोच रहा है, वो भी एक डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहता है, तो बस उसको ये ऐप रेफर कर सकते हैं, मतलब उसको बता सकते हैं और आप भी कितने पर रेफर के जो भी कैशबैक है वो अर्न कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल है, इस पे कर लेना। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूं कि आप डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। देख रहे होंगे कुछ इस तरीके का पूरा यूज़र इंटरफेस दिखता है जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपका पूरा मतलब अगर आपको स्टॉक्स में, एफएनओ में, म्यूचुअल फंड में, लोन्स में किसी भी तरीके का आपने कितना मतलब होल्ड किया हुआ है, देख रहे होंगे कि मेरे स्टॉक्स कितना है, मैं कितना रिटर्न मतलब 50% का मुझे रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। देखोगे ना, मतलब 1,58,406 रुपये यहाँ पे है, स्टॉक्स हैं। तो मैंने किस में इन्वेस्ट किया है वो आपको मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन यस, अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो जो भी डीमैट अकाउंट रिलेटेड सपोर्ट होता है और इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत होती है तो मैं एक एंजल वन का एपी हूँ, एथोराइज पार्टनर, तो मैं उसकी आपकी हेल्प कर सकता हूँ डीमैट अकाउंट ओपनिंग में। और जो भी आपको कोई दिक्कत आती है ऐप में तो मैं बैठा हूँ उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी ढेर सारे एंजल वन पे मतलब रिवॉर्ड्स हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और भी ढेर सारी हैं, यहाँ पे वॉच लिस्ट है, पोर्टफोलियो है, ऑर्डर्स है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको लिंक मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक मिलेगा, लिंक पे आप क्लिक करना। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आपको इस तरीके से यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहां पे सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। जैसे आप मोबाइल नंबर डालते हो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आता है, जी हाँ, 1 टाइम पासवर्ड। उस ओटीपी को डाल के आप उसको नेक्स्ट करोगे। देखोगे जहाँ पे मेरे पास एक ओटीपी आया और ओटीपी को मैंने डाला और इसको मैं करूँगा कंटिन्यू। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा तो आपका जो है ईमेल वेरीफाई होगा। जी हाँ, आप सिंपली आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं या फिर आप मैन्युअली भी यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो आप ईमेल आईडी डालोगे, ईमेल आईडी डाल के आपको करना है नेक्स्ट। जैसे ही आप ईमेल आईडी डाल के नेक्स्ट करते हो आपके सामने अगेन आपका जो भी जीमेल आईडी पे 1 टाइम पासवर्ड गया होगा उसको ये वेरीफाई करेगा। तो जीमेल आईडी पे जो भी आपका पासवर्ड आया है उसको एक बार यहाँ पे डाल देना है, तो आपका मोबाइल नंबर भी और जीमेल भी यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। तो बेसिक डिटेल ये रहती है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस आता है वो आता है पेन डिटेल। जी हाँ, पेन नंबर आपके पास जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो भी पेन कार्ड है उसका नंबर डालोगे यहाँ पे और नेक्स्ट कर दोगे। एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, आपके पास डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो तो ही डीमैट अकाउंट ओपन हो पाएगा। और आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए क्योंकि डिजी लॉकर के थ्रू आपका इजीली केवाईसी वेरीफाइड हो जाता है। देखोगे इस तरीके से डिजी लॉकर के थ्रू आगे डिजी लॉकर केवाईसी, प्लीज डू डिजी लॉकर केवाईसी इंपॉर्टेंट है।
प्लीज़ सेलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट करोगे। उसके बाद साइन अप, एंटर योर आधार नंबर। बहुत ही सिंपल इजी प्रोसेस है डीजी केवाईसी। बस आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है। जैसे ही एक आधार डालोगे, अपना आधार नंबर डालोगे, आपको अगेन आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। और जब मैं बोल रहा था ना कि आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तो जब आपका आधार जो है मोबाइल नंबर से लिंक होगा तो ही ओटीपी आएगा और तभी आपका डीजी लॉकर के थ्रू आपका केवाईसी वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे अपना मैं आधार डाल रहा हूँ और डालने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक है एंजल वन का। अगर आप उसको साइन अप कर लो और कोई भी दिक्कत होती है तो एज एन मैं एंजल वन का अथोराइज पार्टनर आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो उसमें आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे एंटर आधार नंबर डाल रहा हूँ मैं, अगेन वो थोड़ा सा गलत हो गया, मैं दोबारा आधार डाल रहा हूँ। और यहाँ पे जब मैं आधार यहाँ पे डाल रहा हूँ तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, प्लीज़ एंटर वैलिड आधार नंबर। ओके, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, देखोगे ये आ गया। और यहाँ पे एक मेरे को ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पे भेजा गया है, जहाँ पे प्लीज़ एंटर ओटीपी टू कंप्लीट वेरिफिकेशन। तो ओटीपी आया नहीं है, लेकिन अब आगे देखोगे न्यू नोटिफिकेशन और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे ये है 14/84/86, ठीक है, 10 मिनट के लिए वैलिड है ओनली। तो यहाँ पे डाल देते हैं 14/84/86, 86 था 46 था 86 था शायद, हाँ 86। और यहाँ पे हम कर देते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस आएगा। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट 5 से 10 मिनट में आपका ओपन हो जाता है। उसके बाद सेट योर सिक्योरिटी पिन। ये देखो 6 डिजिट का पिन होता है। जब भी आप ये ऐप ओपन करोगे ना, तो आजकल तो मोबाइल में फेस अनलॉक भी होता है प्लस सिक्योरिटी पिन भी होता है। तो आपकी सिक्योरिटी के लिए आप कोई भी 6 डिजिट का एक पिन क्रिएट कर सकते हो, जिससे आप जब भी ऐप खोलोगे तो डायरेक्टली ऐप ओपन नहीं होगा, आपको ये पिन डालना पड़ेगा। ठीक है, ये पिन डाल लिया, उसके बाद आपको आएगा डिजी लॉकर। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आधार वेरीफाई हो गया। आपका बेसिक डिटेल मांगेगा, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद कंसेंट होगा और पर्पस होगा, नो योर। और ये ध्यान रखना एफएनओ जरूर अपना एक्टिवेट कर लेना। एफएनओ, जी हाँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसमें आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है एफएनओ एक्टिवेट करने के लिए, जिसमें आपका लेटेस्ट जो 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट हो गया, या फिर अगर आप आईटीआर भरते हैं तो वो भी मांग सकता है। तो वो चीज़ें आप देख सकते हो और ये आप कर सकते हो। उसके बाद डिजी लॉकर केवाईसी हो गया, आधार हमारा वेरीफाई हो चुका है, पैन कार्ड जो है वो भी वेरीफाई हो चुका है, फैचिंग डिटेल हो रही है, वी हैव सक्सेसफुली रिपोर्ट ऑल द डॉक्यूमेंट। जी हाँ, इतना इजी है। जो भी इन्होंने मतलब मेरे डिजी लॉकर के थ्रू ही सारी डिटेल्स इन्होंने फैच आउट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे बस अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है। जी हाँ, देख रहे होगा ना, लिंक योर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इज रिक्वायर्ड सो यू कैन मैनेज फंड्स, एड डिटेल्स टू लिंक योर बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। ध्यान रखना, जो आप बैंक अकाउंट ऐड करोगे उसी बैंक अकाउंट के ही थ्रू आप इसमें फंड्स ऐड कर सकते हो, किसी और बैंक अकाउंट के थ्रू नहीं ऐड कर सकते हो, उसी बैंक के यूपीआई के थ्रू ही ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। तो अगर ध्यान से मतलब ऐड करना, नहीं तो दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। जैसे आप बैंक अकाउंट ऐड करोगे उसके बाद नेक्स्ट डिटेल्स ही आपसे मांगेगा। उसके बाद आई एम इंडियन रेजिडेंट, उसके बाद आपको साइन करना होता है, ई साइन। यहाँ पे नॉर्मली आप मोबाइल में ही आप साइन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखोगे साइन योर एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन साइन हो जाता है। यूज़ योर माउस और कीपैड, यहाँ से आजकल तो मोबाइल है तो आप मोबाइल से भी आप इजीली साइन अप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मेरा जो है साइन भी वेरीफाई हो जाएगा, और यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। तो मेरा अल्टीमेटली आप देख रहे हो आधार, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर और यहाँ पे साइन हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जरूर एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट एफएनओ एंड करेंसी कमोडिटीज, और वी विल फैच योर 6 मंथ स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली, प्लीज प्रोवाइड कंसेंट बाय ओटीपी। तो ये ऑटोमेटिकली भी फैच कर लेते हैं, अदरवाइज आपको देना भी पड़ता है 6 मंथ का। आपको देखो यहाँ पे लिखा है वी आर फैचिंग द डॉक्यूमेंट फैच कर लिया। उसके बाद ये बेसिक डिटेल मांगते हैं, एनुअल इनकम, नो मैटर आप कितना भी डाल सकते हो अपने हिसाब से, मतलब 5 लाख, 5 से 10, जो भी आपकी मतलब आपको लगता है, तो 5 लाख। सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप प्राइवेट जॉब करते हैं, बिजनेस, अदर्स, तो ये नॉर्मली प्राइवेट है तो इसको डाल दो। और डीमेट अकाउंट प्लेस इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे डीडी पीआई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हम कर देंगे नेक्स्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे वो भी आता है पर्सनल डिटेल 85% कंप्लीटेड है ना।
तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 85% कंप्लीटेड हो चुका है और यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये देखोगे हमारा नेक्स्ट हो गया। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा जिसमें फादर का नेम, आपका जेंडर, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आपका डिवोर्स हो गया है, आप जो भी हो आप यहाँ पे इजीली जो है फादर का नेम डाल के कंटिन्यू इसको कर सकते हैं। और फंड सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें हमने चूज़ किया है 90 डेज में। ठीक है, आई वांट माई अनयूज फंड टू बी सेटल आफ्टर एवरी 90 डेज। तो अगर आपके एंजल वन में कुछ ऐसे फंड्स हैं जो पड़े हुए हैं, तो अगर आप उसको यूज़ नहीं करो तो ऑटोमेटिकली 90 डेज में वो फंड आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। तो ये चूज़ कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये कह रहा है कि ऐड अप टू 3 नॉमिनी। आप नॉमिनी को भी अभी ऐड कर सकते हो या फिर बाद में भी ऐड कर सकते हो। नॉमिनी इन द सेंस कि आप इन केस नहीं रहे तो आप किसको मतलब नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो अभी के लिए आप स्किप भी कर सकते हो या फिर अपने बच्चों को, अपने पापा, अपने भाई, अपने सिस्टर, किसी को भी नॉमिनी इवन बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती। नॉमिनी भी आप इजीली बना सकते हो यहाँ पे, या फिर बाद में भी आप नॉमिनी ऐड कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे फिलहाल के लिए हम स्किप करने वाले हैं। देखोगे ये हो गया और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्रीव्यू आ जाएगा। फिर जितनी भी डिटेल्स आपने भरे होगा उसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। जो भी हमने 7-8 मिनट में जो फॉर्म भरा है, मेनली जो है हमारे को डॉक्यूमेंट्स वही चाहिए। सेल्फी भी लेनी होती है, सेल्फी वो मैंने ब्लर कर दिया था बीच में, मतलब आप वो फोटो साइज फ़ोटो देनी होती है तो उसमें सेल्फी लेना रहता है और सेल्फी लेके आप प्रोसीड टू ई साइन कर देते हैं। अब ई साइन करने के बाद जो भी आपका मतलब डॉक्यूमेंट्स का जो भी अकाउंट आपने करा है ना, उसका एक प्रीव्यू आ जाएगा, उसको प्रोसीड टू ई साइन करोगे और ई साइन करने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा। 85% हमारा डन हो चुका है, बस हमें अब प्रोसीड टू ई साइन करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ प्रोसीड टू ई साइन। मैं एक बार अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आपने फॉर्म भरा है उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, सारी चीज़ें करेक्ट है कि नहीं है, क्या क्या आपने भरा है वो चीज़ें आप देख लेना, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे प्रोसीड कर देना। प्रोसीड जैसे आप करोगे तो आपको देखोगे एक साइड पे आ जाता है जो ई साइन है, ई साइन NSDL के थ्रू आपका ई साइन हो जाता है। देखोगे अगेन ये आधार आपको डालना पड़ेगा, आधार डालोगे, आधार नंबर पे आपका OTP हो जाता है और यही बेसिकली आपका लास्ट स्टेप रह जाता है जहाँ पे आपका ई साइन हो जाता है, जहाँ पे आपने आधार भी कर लिया, पेन भी कर लिया, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हो आपका प्रीव्यू हो जाता है और आपका ई साइन हो जाता है। यानी आप एक तरीके से बोलते हो कि हाँ भाई जो भी मैंने डिटेल डाली है वो सही है, आपका ई साइन हो जाता है। और देखोगे इस तरीके से आ जाएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लोडिंग हो गया। वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट्स, इट मे अप टू 3 वर्किंग डेज टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन। ये बोलता है कि 3 दिन वेरिफिकेशन के लिए लग सकते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया आजकल कि फास्ट मतलब सेम डे पे ही आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है ऐसा। तो बस यही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। बस आपको करना क्या है, देखो एक बार जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा तो फिर आपको एक यूज़र आईडी मिलेगा और पासवर्ड भी मिलेगा। फर्स्ट टाइम उसको जब यूज़र आईडी पासवर्ड को डालोगे तो आप जो है अपना जो है पासवर्ड उसको अपना बना सकते हो। ठीक है, जब भी आप यूज़र नेम पासवर्ड मिलेगा तो फर्स्ट टाइम अपना जो यूज़र नेम डाल के पासवर्ड आपका खुद का बना सकते हो। तो उसके बाद आप एंजल वन का ऐप डाउनलोड करो, अपना यूज़र आईडी डालो, पासवर्ड डालो और हो जाओ ट्रेडिंग के लिए तैयार। तो बाकी फ़िलहाल के लिए अभी अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल लो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंजल वन ऐप को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे आप मतलब शेयर्स को बाय करेंगे, सेल करेंगे, FNO क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, कैसे आप फंड्स ऐड करोगे, एवरीथिंग बताऊंगा। फिलहाल अभी क्या करना है, डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना है और आप चाहते हो कि डीमैट अकाउंट आपने ओपन कर लिया है और आप रेफर एंड अर्न के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं तो इसको अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ रेफर करें और पैसे कमाएं। और जो भी एंजल वन में AP बनना चाहता है एथोराइज पार्टनर, तो मुझे इस ईमेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसको ब्रोकरेज भी मिलती है, मतलब आपको रेफर एंड अर्न तो मिलेगा ही, प्लस आपको जो भी आपके थ्रू क्लाइंट्स ट्रेड करेंगे तो आपका ब्रोकरेज भी मिलता है। तो जो भी AP बनना चाहते हैं मुझे इस ईमेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।